मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमयूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध उपयोग अधिकार जो अपने कल प्रारंभ हुआ और उसकी 159 गाथा की स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी और उस पर भी चर्चा अपनी आज चलेगी। अभी जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान था वह मोक्ष अधिकार का अंतिम कलश 192 कलश है और संयोग की बात यह है कि 192 कलश जिसकी चर्चा आज गुरुदेव श्री ने करी सीडी में, वही कलश पद्म प्रमलधारी देव ने 159 गाथा की टीका में उद्धृत किया है। तो वो अपन को दोनों का साथ साथ लाभ मिल जाएगा, क्योंकि विषय यही है। मोक्ष अधिकार में भी पूर्ण ज्ञान जगमगा उठा इसकी बात है और वहाँ भी पूर्ण ज्ञान में जो लोकालोक का जानना है वो व्यवहार से वे लोकालोक को जानते हैं, निश्चय से तो अपनी आत्मा को जानते हैं। ये वाला विषय वहाँ 159 गाथा शुद्ध उपयोग अधिकार में लिया है। अभी अपना जो चल रहा था ना विषय, इसको थोड़ा देखते हैं। 274 पेज ये आया, देखो बस 3-4 पंक्ति हैं। यह पूर्ण ज्ञान जल हली उठा, जगमग हो उठा, है ना। पूर्ण ज्ञान तो त्रिकाली अनादि अनंत विद्यमान है, क्योंकि वस्तु ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप वस्तु स्वरूप से परिपूर्ण है। उसका पर्याय में परिपूर्ण भाव की प्रकटता हो गई। इसको कहा कि यह पूर्ण ज्ञान जगमग हो उठा। तो किसके कारण से हो उठा, ये चर्चा करते हैं कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य आते ना पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। ये पंच आचार जो हैं इनकी निर्मलता से, देखो पंचाचार है ना, ये ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये पंचाचार व्यवहार से भी कहे गए। क्यों कि जब अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा होने की तैयारी है, तब उसके पूर्व मुनि होने का या मुनि दशा अंगीकार करने का जो विकल्प आया है, तब यह पंचाचार व्यवहार से जो नियम रूप अंगीकार किए वे व्यवहार में जाते हैं। वे पंचाचार मलिन कहलाते हैं। और जब यह दीक्षा के उपरांत जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में बैठे
तो अंतरंग में स्वरूप का ऐसा उग्र आलम्बन होता है जहाँ तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सातवें गुण स्थान के योग्य का शुद्ध उपयोग रूप भाव प्रकट होता है। और फिर उसमें ही आगे बढ़ते हैं तो वे पंचाचारों की निर्मलता है शुद्ध उपयोग द्वारा। तो मूल बात कहना है कि शुद्ध उपयोग के द्वारा ही यह परिपूर्ण स्वरूप रूप ज्ञान की पर्याय में निर्मलता होती है, ये कहना है। यही बात वहाँ कहना है 159 में, वो भी शुद्ध उपयोग अधिकार है ना। अभी देखो कहा कि पर निर्मलता समझ लेना, या निर्मलता से लिखा है परम शुद्ध उपयोग से यह केवल ज्ञान जगमगा उठा। 5 महाव्रत पालने से अथवा कि ऐसी एक भी बात नहीं आई इसमें। लो, इसमें ये बात ही नहीं आई कि 5 महाव्रत पालने से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। आई ही नहीं बात। क्यों नहीं आई बात? क्यों छुपा ली वो बात कि छुपाई नहीं है, उससे हुआ ही नहीं है, उससे नहीं हुआ है ना। ये चर्चा थी। और एक चर्चा और है, उसे भी संक्षेप में लेंगे क्योंकि अपना नियम सार का विषय भी बहुत गंभीर है और उसे भी पूरा समय मिले, इसलिए अपन देखो इसी में भावार्थ की जब चर्चा ली, पेज नंबर आया 275। तो संक्षेप में मैं बात करता हूँ। यहाँ बात आई कि शुभ भाव में शुद्धता का अंश है, ये बात आई। तो इसका अर्थ लोग क्या लगाते हैं, शुभ भाव में शुद्धता का अंश है कि मानो तो शुभ भाव में से शुद्धता निकलेगी। शुभ भाव में शुद्धता का अंश है, ऐसा आगम में वचन आया। तो उसका तात्पर्य पकड़ना पड़ेगा ना राकेश भाई, क्योंकि लॉजिक से बैठ नहीं रही है बात। शुभ भाव में शुद्धता का अंश है तो क्या शुभ भाव में से शुद्धता निकल आएगी? एक, अथवा कोई ऐसा समझे कि शुभ भाव में शुद्धता का अंश गर्भित है तो शुभ भाव बढ़ते बढ़ते शुद्धता बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो फिर कहा क्यों है? अब प्रश्न ये उठ गया कि शुभ भाव में से शुद्धता आती नहीं। पॉइंट समझना, पहले थोड़ा लॉजिकल न्याय का विषय है, समझना है। और अपने को यहाँ गुरुदेव की सीडी में आ जाया था। मुकेश भाई देखना क्या कहना चाहते हैं। शुभ भाव में शुद्धता का अंश गर्भित है तो इस वाक्य का, इस आगम के वचन का कोई ऐसा अर्थ निकाले कि शुभ भाव में से शुद्धता आएगी, वह गलत है। अथवा कोई ऐसा अर्थ निकाले कि शुभ भाव बढ़ते बढ़ते शुद्धता बढ़ जाएगी, तो ये अर्थ भी गलत है। तो फिर प्रश्न उठ जाता है कि जब यह दोनों बात गलत हैं कि शुभ भाव में से शुद्धता आएगी नहीं और शुभ भाव के बढ़ने से शुद्धता बढ़ेगी नहीं, जब यह बात गलत है तो फिर आगम का ये वचन क्या कह रहा है, समझना जरा। तो मैं संक्षेप में बात करता हूँ। इसमें 3 पॉइंट गुरुदेव ने रखे। पहली बात तो ये कही कि शुभ भाव में जो शुद्धता का अंश गर्भित है, यह बात जो कही गई सो यह शुद्ध भाव ग्रंथि भेद होने के उपरांत कार्य करता है। ग्रंथि भेद समझ गए कि अनादि से ये जीव के राग आदि में एकत्व रूप जो ग्रंथि पड़ी है, वह ग्रंथि मिथ्यात्व की मिट करके मैं चैतन्य स्वरूप आनंद घन स्वरूप वस्तु हूँ, ऐसी प्रतीति आस्वादन पूर्वक हुई। इसका नाम है ग्रंथि भेद। समझ गए? सरल है ना बात, तो कोई कठिन तो नहीं है। लेकिन बस इसको समझने के लिए करना कितना है,
कि जो 2 मिनट पहले चली बात वो उतनी याद तो रखना पड़ेगी, वो भी नहीं रखोगे तो फिर तो कठिन हो जाएगी, है ना। क्या शुभ भाव में शुद्धता का अंश गर्भित है तो कोई इसका मतलब निकाले कि शुभ भाव में से शुद्धता आएगी या शुभ भाव बढ़ने से शुद्धता बढ़ जाएगी, वह गलत है। जब वह गलत है तो यहाँ क्यों कहा, उसका अपन यहाँ विचार करते हैं कि शुभ भाव में शुद्धता का अंश कहा गया है तो वह शुद्धता का भाव या गर्भित शुद्धता काम करेगी कब, कि ग्रंथि भेद होएगा तब। ग्रंथि भेद समझ गए, मिथ्यात्व का नाश होकर सम्यक्त का उदय होएगा तब वह कार्य करेगी। एक पॉइंट नोट कर लो। दूसरा पॉइंट पढ़ दूंगा मैं, पर उसमें अपन पॉइंट उससे थोड़ा समय बच जाएगा। दूसरा पॉइंट कि कहने की जरूरत ही क्या थी, कहने की जरूरत ही क्या थी। अभी आपने 2 मिनट पहले भावार्थ के ठीक पहले श्लोकार्थ में कहा कि परम शुद्ध उपयोग के द्वारा केवल ज्ञान जलहली उठा, जगमग हो गया, है ना। तो फिर ये शुभ भाव में शुद्धता गर्भित है ये कहा ही क्यों, तो उसका लॉजिक समझो कि केवल ज्ञान जो ज्ञान का संपूर्ण विकास रूप पर्याय भाव, केवल ज्ञान क्या, ज्ञान स्वरूप के, ज्ञान स्वभाव के संपूर्ण विकास रूप पर्याय का जो भाव है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। किसको, ज्ञान स्वभाव के परिपूर्ण संपूर्ण विकास रूप भाव को, पर्याय में जो विकास हुआ है उसको केवल ज्ञान कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ है, तो ज्ञान के कारण यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ, ये सिद्ध करने के लिए कहा कि शुभ भाव में शुद्धता का अंश गर्भित। अभी समझो ये क्या हो गया। केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वो ज्ञान स्वभाव की परिपूर्ण विकास रूप पर्याय में अवस्था में प्रकटता का भाव है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। और उसके साथ यथाख्यात चारित्र प्रकटा के नहीं प्रकटा, यथाख्यात चारित्र प्रकटा, तो वो यथाख्यात चारित्र कैसे कहते हैं, निर्देश कि चारित्र के संपूर्ण परिपूर्ण विकास रूप भाव को, पूर्ण वीतराग अवस्था को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। तो केवल ज्ञान जो ज्ञान का भाव है परिपूर्ण, उसके साथ यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ है, तो कोई यह इसका अर्थ न निकाल ले कि ज्ञान के कारण चारित्र की पूर्णता हुई है, ये नहीं है। तो फिर ये यथाख्यात चारित्र आया कहाँ से, कि सुनो, इसके शुभ भाव रूप जो चारित्र का विकार था वहां शुद्धता का अंश गर्भित था। अब पकड़ो, ज्ञान में से चारित्र नहीं आया है, चारित्र का ही शुभ भाव किसका परिणाम है, चारित्र का विकारी परिणाम है। अब गुण भेद से बात चलती है, तो वो जो यथाख्यात चारित्र रूपी परिपूर्ण विकास की जो दशा है, चारित्र के परिपूर्ण विकास की दशा, वो दशा किसका भाव है, चारित्र गुण का। जैसे केवल ज्ञान किस गुण का भाव है, ज्ञान गुण का। यथाख्यात चारित्र किस गुण का भाव है, चारित्र गुण का, ठीक है। तो चारित्र तो ये अल्प ज्ञान था ना, अल्प ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होकर बढ़ता हुआ केवल ज्ञान हुआ, ठीक है। ऐसे ही चारित्र के शुभ भाव रूप परिणाम किसका, किस गुण का परिणाम है, चारित्र का। अब विकारी निर्विकारी वो अपन अलग देखते हैं, पर है किसका परिणाम, चारित्र गुण का। तो वो जो शुभ भाव है
वो चारित्र का ही भाव है और उसमें शुद्धता गर्वित है, ये कह कर के यह सिद्ध करना है कि चारित्र के सम्यक पने परिणमने के बाद वह जो शुद्धता का अंश बढ़ता हुआ चारित्र में शुद्धता है ना, तो चारित्र की शुद्धता बढ़ती हुई यथाख्यात चारित्र को प्राप्त हो। जैसे अभी ज्ञान है कि नहीं आपको, है ना, इसमें हम ये कह दें कि इसमें सम्यक ज्ञान गर्भित है। कैसे कह दिया कि ऐसे कह दिया कि अभी जो परिणमित मति श्रुत ज्ञान है ना, यही ग्रंथि भेद होते सम्यक ज्ञान रूप परिणमता है और वही सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान रूप पूर्ण भाव को प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही अभी जो शुभ भाव विकारी है, इसमें शुद्धता का भाव गर्वित है, लेकिन कैसे कि वह गर्वित रहा हुआ है, काम नहीं कर रहा। काम कब करेगा कि जब चारित्र का मल यानी राग से हटकर स्वरूप की एकाग्रता में जो ग्रंथि भेद हुआ, शुद्ध उपयोग में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रगटा, यहाँ से उस रही हुई शुद्धता का काम प्रारंभ हुआ और ये शुद्धता बढ़ करके यथाख्यात चारित्र होती है। ये इसका अर्थ है, ये इसका अर्थ है। अब मैं पढ़ देता हूँ जिससे ये नहीं लगे कि ये सब बातें जिनने सुनी है उनके तो ख्याल में आई गई होगी, फिर भी पढ़ देते हैं, है ना, नहीं सुनी होगी तो देखो। पेज नंबर था अपना 275, नीचे से लाइन गिन के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन ले नीचे से। शुभ भाव में शुद्धता का अंश है अवश्य, किंतु यह ग्रंथि भेद होने के बाद काम करता है। स्वभाव की एकाग्रता करे उपरांत यह शुद्धता काम करती है। यह शुद्धता बढ़कर परम शुद्धता में यथाख्यात चारित्र होता है। यह ज्ञान कहा है, अभी केवल ज्ञान की बात कही ना, परम शुद्ध उपयोग की, तो और आचरण में भी इतना शुभ में जरा शुद्ध का अंश है। यह अंश ग्रंथि भेद होने पर यह अंश आगे बढ़कर यथाख्यात चारित्र को प्राप्त होता है। ये अंश निमित्त से नहीं, ज्ञान से नहीं, तो फिर दूसरे से काय से रहा? ये यथाख्यात चारित्र निमित्त से तो आया नहीं और ज्ञान से भी हुआ नहीं। ज्ञान ज्ञान का कार्य करे, चारित्र का कैसे करे? इसमें आया कि ज्ञान बढ़े और चारित्र इसके कारण से बढ़े, ऐसा तो होता नहीं है। आता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पीछे चिट्ठी में ये बात आई है, ज्ञान बढ़े और ज्ञान के कारण चारित्र बढ़े, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान का अंश जैसा शुद्ध स्वभाव है और बढ़ता है, ऐसा ये शुद्ध स्वभाव का अंदर अंश होना चाहिए तो ये आगे बढ़े। ज्ञान के उदाहरण से समझ गए ना, मतिशुद्ध ज्ञान है कि नहीं? तो मतिशुद्ध ज्ञान ही सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हुआ ग्रंथि भेद होकर के, और यही सम्यक ज्ञान बुलाता है केवल ज्ञान को, अथवा यही दूज का चंद्रमा पूर्णिमा को प्राप्त होता है। अनेक प्रकार से चर्चा आ चुकी है। ज्ञान बढ़ा इसलिए चारित्र बढ़ा, ऐसा नहीं है। 276 पेज आ गया। चारित्र का अंश इसको शुभ भाव में गिना है। अनादि से शुभ भाव में शुद्धता का अंश पड़ा है, ऐसा कहा। लेकिन ग्रंथि भेद करे, मिथ्यात्व टाले तो यह शुद्ध अंश काम करता है, नहीं तो अनादि से ये बंध का कारण है। लो, इससे ज़्यादा स्पष्टता क्या चाहिए? अब इसमें से क्या अर्थ निकला, क्या तात्पर्य निकला? निर्देश भाई, क्या तात्पर्य निकला? ये तात्पर्य निकला कि शब्दों के पीछे दौड़कर आप बात को नहीं समझ पाओगे।
उसमें क्या अर्थ है। और दूसरी बात ये है कि जो जिनवाणी है, जिनवाणी में जितना भी वर्णन आचार्य भगवंतों ने किया है वह पूर्वा पर विरोध रहित है, उसमें कोई विरोध नहीं पड़ता। कहीं कुछ पढ़ने से और कहीं कुछ पढ़ने से आपके चित्त में ऐसा लगता हो कि ये क्या बात आई, तो उसकी खंगाल करना, उसको खंगालना, क्योंकि पूरी जिनवाणी ये कहती आ रही है कि राग से तो बंद होता है, राग से यथाख्यात चारित्र कैसे हो सकता। तो शुभ भाव में शुद्धता का अंश गर्वित है, जो खुद भाव मलिनता को प्राप्त है। आश्रम में डालेंगे शुभ भाव को कि संवर में डालेंगे? तो आश्रम के तो 4 बोल सबको याद हैं, अशुचि है, मलिन है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण है। तो ये इसमें शुद्धता कहाँ से कह दी, तो समझना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगी उस बात। और ये बात गुरुदेव श्री जब अपने साथ हैं, मैं तो सच कहता हूँ, कभी कोई अपने अंतरंग में कोई आशंका खड़ी होए तो उसका जवाब देने वाले अपने साथ हैं 24 घंटे। कैसे कि जिस प्रकरण को पढ़ते हुए आपको आशंका उठी है, उसी प्रकरण को गुरुदेव के आलम्बन से, गुरुदेव के व्याख्यान में से पढ़ोगे, जवाब मिलेगा, उसी में से मिलेगा। अपन आते हैं अपने कारणकारी नियम भाग 6, और इसमें जो गाथा शुद्ध उपयोग अधिकार की 159, उसका अपन कल अन्वयार्थ नहीं पढ़ पाए थे, अन्वयार्थ पढ़ते हैं और फिर टीका में आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 302 अन्वयार्थ है, व्यवहार नय से केवली भगवान सब जानते हैं और देखते हैं, निश्चय से केवल ज्ञानी आत्मा को यानी स्वयं को जानते हैं और देखते हैं। ये अन्वयार्थ में पूरी बात जो सूत्र में आचार्य कुंद कुंद भगवान को कहना है वो आ गई। क्या आ गई इसमें, पहले अपन अन्वयार्थ ही समझ लेते हैं, जिससे टीका में क्या कहना है उस विस्तार में यही बात तो कहना है। देखो, केवली भगवान सब जानते और देखते हैं, यह कथन व्यवहार नय का है। और निश्चय से तो वे अपनी आत्मा को जानते और देखते हैं। अभी इसमें थोड़ा टीका में एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पद्म ब्रह्मलधारी देव ने यहाँ प्रस्तुत किया है। क्या किया है देखो, अभी क्या हुई बात यशवंत जी के व्यवहार नय से, यानी अपन ऐसे कहते हैं केवली भगवान 3 काल 3 लोक को अपने केवल ज्ञान में युग पद प्रत्यक्ष वर्तमानवत जानते हैं, ये व्यवहार नय का कथन है। निश्चय से तो अब ये कौन सा निश्चय है कि ये व्यवहार के निषेध रूप उसके सापेक्ष निश्चय से देखा जाए तो वे तो अपनी आत्मा को जानते हैं। अब एक पहलू और इस टीका में कहेंगे कि निश्चय नय स्वयं आश्रित है, तो निश्चय नय से तो वे एकले अपने स्वयं ज्ञान को ही जानते हैं, और अनंत गुण जो जानने में आते हैं वे पर प्रकाशकपना है उनका। ऐसा एक पक्ष इसमें आएगा। देखो अभी टीका में कल अपनी ये चर्चा हो गई थी, ज्ञानी को स्वपर स्वरूप का प्रकाशकपना कथनचित कहा है, ये हो गई चर्चा। यहाँ से देखना, ये टीका भी अपन ने पढ़ी थी, 3 पंक्ति दोबारा से पढ़ते हैं। पराश्रितो व्यवहारः, व्यवहार पराश्रित है ऐसा शास्त्र का वचन होने से व्यवहार नय से, व्यवहार परा, ये हेडिंग है ना, व्यवहार पराश्रित है। ये शास्त्र में जिनेवर देव ने, जिनेन्द्र परमात्मा ने, आचार्य भगवंतों ने कहा व्यवहार पराश्रित भाव है।
तो ऐसे पराश्रित भाव को कहने वाला, जानने वाला नय, उसका नाम है व्यवहार नय। तो व्यवहार नय क्या कहता है कि भगवान परमेश्वर परम भट्टारक, आत्मगुणों के घात करने वाले, घाती कर्मों के नाश द्वारा प्राप्त हुआ है जो सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन। लो, पहले तो भगवान का यहाँ पर बात करी कि वे कौन, भगवान की बात चल रही है कि जो परमेश्वर हैं, परम भट्टारक नाम परम पूजनीय है। भट्टारक नाम पूजनीय है ना। तो वे परम ईश्वर नाम परम प्रभु हैं और परम भट्टारक नाम परम पूजनीय हैं। और उनको क्या प्रगटा है कि सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हुआ है। कैसे प्रकट हुआ है उसका निमित्त पर से कथन किया कि आत्मगुणों का पर्याय में घात करने वाले घाती कर्म जो निमित्त हैं उनके नाश द्वारा। ये सब जोड़ दिया मैंने इसमें। क्यों जोड़ दिया कि यहाँ जोड़ना है, क्योंकि घाती कर्मों के नाश से ज्ञान में पर्याय प्रगटे। यहाँ तो बात ये चलती है कि केवल ज्ञान के कारण यथाख्यात चारित्र न प्रगटे। तो फिर वे जड़ कर्मों के नाश से केवल ज्ञान प्रगटे, ये तो कोई व्यवस्था ही न बनी। ये तो वस्तु स्वरूप से विपरीत बात हो गई। तो कहते हैं कि ये जो सकल विमल केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रगटा है, वह घाती कर्म जो निमित्त में हैं, उन निमित्त रूप घाती कर्मों का नाश हुआ। तो वे काय के निमित्त थे? जो निमित्त निमित्त कह रहे हो कि पर्याय में आत्मा की गुणों की प्रगटता नहीं हो रही थी, तो आत्मा के गुणों का पर्याय में घात चल रहा था। उस घात में वे निमित्त थे, अब वे नहीं हैं। बस इतना बताया है। आगे बढ़ती है बात। इस केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो प्रकट हुआ है इन परमेश्वर परम भट्टारक जिनेंद्र परमात्मा को, तो इससे इसके द्वारा क्या कर रहे हैं कि सुनो कि वे त्रिलोकवर्ती तथा त्रिकालवर्ती सचराचर द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानते और देखते हैं। ये व्यवहार है, पहले ही कह दिया था, ये व्यवहार है। आ गई बात। क्या क्या केवली भगवान के का विषय कितना है? लोकालोक। लोकालोक में क्या आ गया कि जाति से क्षय, संख्या से अनंता अनंत द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्यायें, उन सबको वे प्रत्यक्ष युगपद अपने ज्ञान में जानते हैं। ये व्यवहार का वचन है, व्यवहार का वचन है। क्यों? सीधा सीधा उसका लॉजिक है। वे उसमें तन्मय होकर नहीं जानते, वे वहाँ जाए बिना जानते हैं। और वे पदार्थ यहाँ आते नहीं, केवल ज्ञान वहाँ जाता नहीं और उसमें तन्मय होता नहीं। तो तन्मय कहाँ है कि वे तो अपने में तन्मय हैं। तो फिर आगे का विषय देखो। शुद्ध निश्चय से परमेश्वर महादेवादिदेव सर्वज्ञ वीतराग को पर द्रव्य के ग्राहकत्व, दर्शकत्व, ज्ञायकत्व आदि के विविध विकल्पों की सेना की उत्पत्ति मूल ध्यान में अभाव रूप होने से। लो, अभी तो कहा ना, व्यवहार ने क्या कहा? व्यवहार ने क्या कहा कि लोकालोक के आ गया ना, सचराचर है ना, सचर अचर सब पदार्थ
द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में वे त्रिकालवर्ती त्रिलोकवर्ती जानते हैं। ये व्यवहारने का वचन है बस। तो ये व्यवहार का वचन है, तो वास्तव में वे क्या करते हैं सो कहो। यदि वे लोकालोक को जानते हैं, ये बात व्यवहार की कही जा रही है, तो निश्चय से क्या जानते हैं वो कहो। तो कहते हैं सुनो, परमेश्वर महादेवादिदेव सर्वज्ञ वीतराग, जिनको ऊपर कहा था परमेश्वर परम भट्टारक, उन्हीं को नीचे यहाँ कहा परमेश्वर महादेवादिदेव सर्वज्ञ वीतराग। उनको सर्वज्ञ हैं और कैसे हैं, वीतराग हैं। वीतराग हैं यानी उनकी परिणति में राग का अंश भी है ही नहीं। बोलो है क्या, नहीं है ना। तो पर वस्तु को मैं ग्रहण करूं, पर वस्तु को मैं देखूं, पर वस्तु को मैं जानूं, ऐसे विविध विकल्पों की सेना की उत्पत्ति का उनके जो स्वरूप रूप ध्यान निजानंद रसलीन रूप जो ध्यान है, उसमें यह सारे विकल्प हैं ही नहीं। बताओ कितने विकल्प हैं केवली भगवान को, कितने अंश राग है मुकेश जी, दोनों मुकेश जी से पूछते हैं कितने अंश राग है सर्वज्ञ वीतराग को। अरे वीतराग कह रहे हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो राग है। जब वीतराग कह रहे हो तो पूछ ही क्यों रहे हो कि कितने अंश राग है। तो कहा हाँ ये तो हमसे गलती हो गई, ये पूछना ही नहीं चाहिए। तो पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन बताना चाहिए कि नहीं है। तो पर द्रव्यों को ग्रहण करने का, उन्हें जानने का, उन्हें देखने का आया। देखो पर द्रव्य के ग्राहकत्व, ग्राहकत्व का अर्थ समझ गए, ग्रहण करना पना, दर्शकत्व देखना पना, ज्ञायकत्व जानना पना। तो सर्वज्ञ वीतराग को पर द्रव्य के ग्रहण करने पने संबंधी, देखने पने संबंधी, जानने पने संबंधी कोई विकल्पों की सेना की उत्पत्ति ही नहीं है अभाव रूप होने से। लिखा ना, मूल ध्यान क्या हुआ, मूल ध्यान क्या। अरे वे वीतराग हैं तो उनका उपयोग अपनी उपयोग स्वरूप आत्मा में तल्लीन है, निजानंद रसलीन है। क्या करते हैं, एक गाथा आती है प्रवचन सार में कि केवली परमात्मा किसका ध्यान करते हैं, आती है ना। तो अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, तो उसमें यूँ करके कहा कि आत्मा के आनंद आदि भावों का ध्यान करते। ध्यान करते हैं माने उन्हें वेदते हैं, ध्यान करते हैं। विषय तो अपना चैतन्य स्वरूप है, विषय वहाँ बदल ही नहीं रहा। विषय कब बदलता है, जब ग्राहकत्व, दर्शकत्व और ये ज्ञायकत्व आदि के विकल्पों की सेना की उत्पत्ति होती है, यानी उस संबंधी रागों का उत्थान होता है, तो विषय बदलता है। अब वहाँ ये वे तो अपने स्वस्वरूप विषय में तल्लीन हैं, उनका विषय ही नहीं बदल रहा और ये विकल्पों का वहाँ मूल से अभाव है। तो बे भगवान, अब बे भगवान लिखा है ना, कौन से भगवान, जिनकी चर्चा यहाँ करी, किसकी, कि जिनके ग्राहकत्व, पर द्रव्य के ग्राहकत्व, दर्शकत्व, ज्ञायकत्व संबंधी विविध विकल्पों की सेना की उत्पत्ति का उनके ध्यान में मूल से अभाव होने से वे भगवान त्रिकाल निरुपाधि और निरअवधि यानी अमर्यादित, अवधि लिए ना, अमर्यादित काल, त्रिकाल निरुपाधि है, कोई उपाधि नहीं।
निरवधि माने काल की कोई मर्यादा नहीं कि इतने काल तक वे सर्वज्ञ रहेंगे, ऐसी कोई मर्यादा नहीं। अनंत काल हो, है ना, सादी अनंत काल। नित्य शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान और सहज दर्शन द्वारा निज कारण परमात्मा को स्वयं कार्य परमात्मा होते होने पर भी जानते हैं और देखते हैं। देखो किसको? त्रिकाल निरूपादि स्वरूप निरवधि जो है, नित्य शुद्ध ऐसा सहज ज्ञान सहज दर्शन स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक दर्शन द्वारा किसको जानते देखते हैं? निज कारण परमात्मा को, स्वयं कार्य परमात्मा होते होने पर भी, है ना। ये कारण कार्य की जो दो शब्द डाले ना, तो कार्य में दो कार्य घटाए जाते हैं, कार्य में दो कार्य घटाए जाते हैं और दो कार्य के लिए दो कारण घटाए जाते हैं। देखो कि एक तो परिपूर्ण भाव की प्राप्ति यानी केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत चतुष्टय स्वरूप प्राप्ति, उसे कार्य परमात्मा कहो तो उसमें कारण परमात्मा दो कहे जाएंगे। एक तो आलम्बन रूप अपना त्रिकाल सहज स्वभाव स्वरूप कारण परमात्मा, जो त्रिकाल निरवधि और निरूपादि स्वरूप स्वाभाविक भाव है, उसे कारण परमात्मा कहेंगे। और पर्याय अपेक्षा से बात करेंगे तो मोक्ष मार्ग को भी कारण भाव कहेंगे या कारण परमात्मा कहेंगे। इधर से अब उधर से आओ, कार्य की बात हो गई, अब कारण की बात करते हैं। तो जो परिपूर्ण भाव की प्राप्ति है उसमें आलम्बन ये कारण कहा और मोक्ष मार्ग को कहा। अब मोक्ष मार्ग को यदि कार्य कहें तो कार्य दो कहलाएंगे। अभी कारण दो कहे थे, अब कार्य दो कहलाएंगे कि एक तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का कारण भी ये कारण परमात्मा अपना स्वाभाविक स्वरूप, और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति और मोक्ष मार्ग को यदि कारण कहो तो उसका कार्य तो वो है, तो वो जो परिपूर्ण कार्य है उसका भी कारण परमात्मा यही कहलाया, मोक्ष मार्ग का भी कहलाया। और मोक्ष मार्ग की तरफ से बात करें तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का भी यही कारण और पूर्ण कार्य की प्राप्ति का भी यही कारण, ऐसा कहना था। तो कहा निज कारण परमात्मा को स्वयं कार्य परमात्मा होते होने पर भी जानते हैं और देखते हैं। किस रीति से? किस रीति से? कि ये ज्ञान का धर्म तो, अब जरा बारीक है बात, ये ज्ञान का धर्म तो यानी अभी तक क्या बात आ गई कि सकल लोकालोक को देखते जानते हैं, यह कथन व्यवहार का है, और खरे खर तो वे अपने आत्म स्वरूप को देखते जानते हैं, ये कथन निश्चय का है और वास्तविकता है। अब कहते हैं कि किस रीति से यह बात कही जा रही है कि ये ज्ञान का धर्म तो दीपक की भांति स्वयं पर प्रकाशक पना है। ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान का स्वरूप तो स्वयं पर प्रकाशक है। तो स्वयं पर प्रकाशक है किसकी भांति? तो यहाँ उपमा में या उदाहरण में दीपक को रखा। दीपक की भांति यह ज्ञान का स्वरूप या धर्म तो स्वयं पर प्रकाशक पना है। ये बात आ गई ख्याल में। दीपक है कमरे में, वह घटादि को प्रकाशित करता है, घटपट को प्रकाशित करता है ना, तो घटपट भी प्रकाशित है और दीपक स्वयं भी प्रकाशित है कि नहीं? तो स्वयं पर प्रकाशक हुआ ना दीपक। ऐसे ही ज्ञान, इसका स्वरूप ही स्वयं पर प्रकाशक है। यह अपने स्वयं स्वरूप को प्रकाशता हुआ उस प्रकाशन में पर प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे दीपक स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ है, तो दीपक के स्वयं प्रकाश रूप परिणमन में घटपट आदि प्रकाशित हो जाते हैं। आ गई बात। अब थोड़ी सी बात को देखना आगे। ये यहाँ तक फुल स्टॉप था। अब क्या कहा
घट आदि की प्रमिति से प्रकाश नाम दिया। प्रकाश के सामने हाइफन लगा के दीपक लिखा है ना, तो घटादि की प्रमिति से प्रकाश नाम दिया, कथनचित भिन्न होने पर भी स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से स्वयं और पर को प्रकाशता है। लो, ये क्या बात करी, घटादि की प्रमिति। अब ये शब्द आया है, नया शब्द लग रहा है सबको, प्रमिति है ना। तो देखो 3 बात करेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति। आ गई बात समझ में। ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञप्ति। ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञप्ति। ज्ञाता कौन है कि यह स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप आत्मा, और ज्ञेय कौन है कि जगत के स्वयं पर पदार्थ वे ज्ञेय, और उन्हें जानती हुई जो जानने की क्रिया है वह है ज्ञप्ति। ऐसे प्रमेय कौन है कि जगत में स्वयं पर पदार्थ हैं वे प्रमेय हैं। प्रमाता कौन है कि ये आत्मा उनको जानने वाला होने से प्रमाता है, और जानने की क्रिया वह प्रमिति है। हो गया, ख्याल में आ गई बात, जानने की क्रिया। अब यहाँ तो दिया की बात है, दीपक की बात है। यहाँ तो देखो, घट आदि की प्रमिति से प्रकाश नाम दिया, कथनचित भिन्न होने पर भी। देखो, यह घट आदि का जो प्रकाशन हुआ है, उनसे, उनके प्रकाशन रूप भाव से यह दीपक कथनचित भिन्न है। अब ये कथनचित भिन्न है क्या है? सर्वथा ही भिन्न कहो। ये कमरा था, वो कमरे में अंधेरा था, कमरे में अंधेरा था, तो दीपक अपन ने जलाया, वहाँ गए, दीपक जला तो प्रकाशित हो गया। दीपक कहते ही तब है जब वो प्रकाशित हो, तो दीपक है वहाँ, ठीक है। तो उसमें ये टेबल दिखाई पड़ी, तो वो दीपक है, ये टेबल है, और टेबल प्रकाशित है। दीपक है, टेबल है, और टेबल प्रकाशित है, ठीक है। तो प्रकाशन क्रिया हुई कि नहीं हुई? प्रकाशन क्रिया हुई कि नहीं हुई? तो किसकी? टेबल का जो प्रकाशन है उससे दिया कथनचित भिन्न कहा। क्यों कहा? कि प्रकाशन में 2 भाव पकड़ो। एक तो टेबल का प्रकाशन है, उससे तो सर्वथा ही भिन्न है टेबल से, लेकिन प्रकाशन तो दीपक का ही है ना। प्रकाशन की क्रिया देखो, प्रकाशन की क्रिया में बहुत गजब की बात है ये प्रकाशन की क्रिया में टेबल प्रकाशित है, उस प्रकाशन की क्रिया तो टेबल का प्रकाशन देखो तो उससे भिन्न है, और वह प्रकाशन अपने दीपक से कथनचित भिन्न है, सर्वथा भिन्न नहीं है। अब कथनचित भिन्न क्यों कहते हैं? कि देखो, दिया प्रकाश स्वरूप है और प्रकाशन की क्रिया है, वो क्रिया उस स्वरूप से कथनचित भिन्न है। क्योंकि ज्ञाता पे घटाएंगे ये बात, बहुत गजब की बात है। एक पंक्ति है, 2 मिनट ज़्यादा लेंगे, अभी पूरा हो जाएगा इतना पैराग्राफ। फिर देखो क्या कहा, घटादि की प्रमिति से, घट आदि अप्रमिति को अपन यहाँ प्रकाशन बोल देते हैं, है ना। तो घटादि के प्रकाशन से दीपक कथनचित भिन्न है। अब देखो किसका प्रकाशन कहा जा रहा है? घटादि का। तो घटादि का प्रकाशन से तो दीपक सदैव भिन्न ही है, लेकिन वहां जो प्रकाशन है तो 2 प्रकाशन क्रिया नहीं है,
प्रकाशन क्रिया दो नहीं है कि टेबल की प्रकाशन क्रिया और दीपक की प्रकाशन क्रिया, दो नहीं है। एक दीपक की प्रकाशन क्रिया में घटादि का प्रकाशन व्यवहार है और दीपक का ही प्रकाशन हो रहा है, ये निश्चय है। लेकिन वह प्रकाशन दीपक से कथनचित भिन्न है। क्यों? कि दीपक प्रकाश स्वरूप है और प्रकाशन क्रिया है। वो एक समय में एक एक समय वाला कार्य क्रिया है और दीपक प्रकाश स्वरूप है। इसकी चर्चा गुरुदेव लेंगे तब देखेंगे। देखो यहाँ घटित कर देते हैं, आत्मा भी ज्योति स्वरूप होने से व्यवहार से त्रिलोक और त्रिकाल रूप पर को तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा को यानी स्वयं को प्रकाशती है। ये जैसे दीपक का यहाँ पर अभी अपन ने उल्लेख किया। फिर इसमें एक ये लिया कि 96 पाखंडियों पर विजय प्राप्त करने से जिन्होंने विशाल कीर्ति प्राप्त की है, ऐसे महासैन पंडित देव ने श्लोक कहा है। उस श्लोक की 2 पंक्ति पढ़ करके अपन पूरा करते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। श्लोकार्थ, वस्तु का यथार्थ निर्णय वह सम्यक ज्ञान है, फुल स्टॉप। वह सम्यक ज्ञान दीपक की भांति स्वयं के और पर पदार्थों का निर्णयात्मक है तथा प्रमिति से नाम ज्ञप्ति से कथनचित भिन्न है। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय